Hello students, in last lecture we are discussing some the stoichiometric defect, बराबर imperfections in solid वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने क्या क्या सीखा। तो पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में है नहीं, और उसके अंदर जो मेन सीखा था तो वैकेंसी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, उसके बाद आता है वहां पर फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर एक चीज हमारी बाकी थी जिसको हम लोग कह सकते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आपके सामने कुछ फिगर मैंने ड्रॉ किए हुए हैं जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट ना हो। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर सबसे पहले क्या समझाना है कि ये कहां पर होता है। तो एक NaCl का क्रिस्टल है हमारे पास, आप देख सकते हो कि इन विच Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+ के नीचे Cl- है, वहां पर नीचे Na+ होता है। तो ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है उसके अंदर होता क्या है। When we heat molten NaCl, containing SrCl2, कि जब हम लोग molten NaCl जो है containing SrCl2 उसको क्रिस्टलाइज करते हैं। molten NaCl है, ऐसा इम्प्योरिटी वहां पर क्या है SrCl2, जब उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है तब क्या होता है, वहां पर जो Na+ है उसको Sr+2 यानी स्ट्रोंशियम आयन रिप्लेस कर देता है। When the crystallization process occur, Na+ की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, Sr+2 आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, सम नंबर ऑफ Na+ आयंस, Na+ आयन की कुछ जगह पर वहां पर स्ट्रोंशियम आयन क्या रिप्लेस होना है। अब आप ही बताओ कि NaCl जो है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि NaCl के अंदर हमारे पास क्या होता है Na+ और Cl-। इट इज मोनोवैलेंट, और हमारे पास जो कंटेन है यानी क्रिस्टल जो है विच इज SrCl2 containing in which Sr+2 that is the cation। अगर यहाँ पर Sr+2 हमें मिल रहा है तो वो दो Na+ को रिप्लेस कर रहा है, तो दो Na+ चले जाएंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। यहाँ पर Na+ will be removed and in one side Sr+2 will be present। So when Sr+2 replace two Na+ ion, what happens? One position will be occupied, other position will be unoccupied, यानी कि वो कैसे रहेगी, वैकेंट रह जाएगी। तो जब ऐसा होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। जरा ध्यान से समझना, each Sr+2 is replaced by each Sr+2 replaces two Na+ ion in which one Na+ आयन जो थे उसकी जगह तो वैकेंट रह गई और एक Sr+2 वहां पर फिक्स हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, दो Na+ चले गए, एक Sr+2 वहां पर आ गया और एक जगह पर वहां पर वॉइड जनरेट हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड बेसिकली इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या कहते हैं इसको, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगर आप कैटायन आयन की पोजीशन देखोगे तो कैटायन यहाँ पर एक कम हो गया, तो कैटायनिक वैकेंसी जनरेटेड। दैट इज ऑल अबाउट इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ज्यादा तो उसमें है नहीं। अब ये और किसमें देखने को मिलता है, तो एक और एग्जांपल है कि भाई कैडमियम क्लोराइड CdCl2 प्लस AgCl, उसमें भी सेम होगा कि दो Ag+ है, दो Ag+ चले जाएंगे, उसकी जगह पर एक कैडमियम वहां पर आ सकता है। क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर सबसे पहला एग्जांपल है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस जो डिफेक्ट है, इट विल बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में सबसे पहला पार्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। किसकी वजह से होगा ये, एनायनिक वैकेंसी की वजह से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। मान लो कि ये जो है हमारा NaCl का क्रिस्टल है। NaCl क्रिस्टल व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, बराबर है। NaCl क्रिस्टल को जब हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Na, बराबर है। तो क्या होगा वहां पर कि Na जो होगा ना, Na, तो सोडियम जो होगा वो वेपराइज होगा। सोडियम कैसे होता है, सॉलिड होता है,
पहले वो क्या होगा, वेपोराइज होगा, यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस हो जाएगी, तो बनेगा, मान लो कि Na गैस हो गया। अब उसके अंदर से आगे क्या होता है कि Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये जो है ऐसा हुआ। तो when NaCl क्रिस्टल, ये पूरा कौन सा क्रिस्टल है बेटा, NaCl का क्रिस्टल है, when it is heated in the presence of vapor of sodium, in the presence of vapor of sodium, तो Na जो है वो सॉलिड में से गैस, गैस में से Na प्लस और इलेक्ट्रॉन, Na एटम्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पर सरफेस पे वहां पर डिपोजिट होते हैं, बराबर है। हीट किया जाता है तो यहाँ से होगा क्या, उसके बाद Na जो है वो Na प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से Cl माइनस आयन सरफेस पे आएगा और Na प्लस Cl माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वजह से वो कंबाइन हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पर तो हो गया कंबाइन। आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने ये बोला कि NaCl is heated in the presence of vapors of Na in which sodium atom डिपोजिटेड और इट विल बी सब्लिमेबल, Na प्लस के फॉर्म में सरफेस पे आ जाता है, Cl माइनस डिफ्यूज होकर वहां पर आएगा, इट विल बी कंबाइंड टू फॉर्म द NaCl। जैसे यहां से माइनस आयन चला गया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है Na प्लस के साथ, वो इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रैप हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो उसके बेसिस पे ये पूरी कहानी है, बराबर है। क्या लिखा है, मेटल एक्सेस का मतलब क्या, फिर से सुनो जरा ध्यान से, सारे पॉइंट्स कैसे समझा रहा हूं मैं। तो एक तो बात ये हो गई कि भाई NaCl क्रिस्टल आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, बराबर है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। What happens, sodium atom deposit on the surface of crystal, बराबर है, Cl minus diffuse to the surface to become NaCl, and the electron, जो इसका एक इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया था, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। अब इसके बाद की कहानी क्या है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है उसकी वजह से उस सेंटर को कहा जाता है F सेंटर। उसको क्या कहा जाएगा यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल F सेंटर। F सेंटर जो है उसका एक वर्ड है, बराबर। F सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, पेरबेजेंटर, बराबर। F सेंटर को क्या कहा जाएगा, F सेंटर को कहा जाएगा पेरबेजेंटर। पेरबेजेंटर यानी कलर सेंटर, कलर सेंटर, बराबर। ये एक जर्मन वर्ड है, F सेंटर, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्लेस है। F सेंटर यानी कलर सेंटर मान लो, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप तो हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रैप इनटू द एनायनिक वैकेंसी, जहां से एनायन गया था वहां पर ही इलेक्ट्रॉन आकर ट्रैप हो जाता है। अब NaCl जो है, जब हम उसको हीट करते हैं तो उसका येलो कलर इंपार्ट होता है, उसके पीछे ये F सेंटर वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल है, बराबर। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप इसको हीट करते हो, व्हेन इट विल बी हीटेड, बराबर है, येलो कलर विल बी इंपार्टेड ड्यू टू व्हाट है, ड्यू टू व्हाट, कि भाई इलेक्ट्रॉन आया है, जब आप इसको हीट करोगे इलेक्ट्रॉन विल बी मूव टुवर्ड्स द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड, बराबर है, टू ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है वो इलेक्ट्रॉन, और वो विजिबल रीजन में से जो कलर होता है उसके बेसिस पे एक कलर इंपार्ट करता है। इसलिए NaCl का क्रिस्टल होगा तो वहां पर येलो कलर इंपार्ट होगा, NaCl का क्रिस्टल होगा तो वहां पर येलो कलर इंपार्ट होगा। अगर आपको कोई पूछ ले कि लिथियम क्लोराइड है, इसकी जगह पर एग्जाम्पल में लिथियम क्लोराइड हुआ तो पिंक कलर आएगा, KCl हुआ तो वायलेट कलर भी आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटल एक्सेस। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कलर जो है, कलर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कलर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके सारे जो पॉइंट्स है शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि मेटल एक्सेस। तो मान लो कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि माइनस प्लस में एक माइनस कम हुआ ना, एनायन कम हुआ, यानी प्लस जो है वो एक्सेस में, प्लस जो हो गया क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो जाएंगे प्लस, सामने 9Cl माइनस, बराबर। तो इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट पहला टाइटल है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ओके, तो सबसे पहले सिंपल से पॉइंट
कि due to anionic vacancy metal excess defect will be generated. When NaCl is heated in the presence of vapors of Na, what happens? Na atoms go to the surface in the form of that, and Cl minus diffuse to that surface to become NaCl, and the electron which is trapped into the anionic vacancy, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकला था वो वहां पर वैकेंसी के अंदर ट्रैप हो जाएगा. वहां पर उस सेंटर को क्या कहते हैं? उस सेंटर को कहेंगे एफ सेंटर या तो कलर सेंटर. और उसके बाद बराबर है, उसके बाद एफ सेंटर यानी फैक्टर सेंटर, जो कि एक हमारा जर्मन वर्ड है जिसका नाम है कलर सेंटर. कलर कैसे इंपॉर्ट होगा? ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. क्लियर है इतना? नेक्स्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आप देखो तो यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इसलिए बोला कि पहले Na प्लस Cl माइनस जो थे वो 1:1 रेशियो में थे. अब आप देखो तो Na प्लस ज्यादा हो जाते हैं Cl माइनस के निकलने के बाद, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस ड्यू टू एनोनिक वैकेंसी. नेक्स्ट है हमारे पास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. चलो अब इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं. तो यहाँ पर दो चीजें याद रखनी जो एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है कि अगर NaCl हुआ तो येलो कलर आएगा, लिथियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है? पिंक कलर होता है, KCl के अंदर वायलेट कलर वहां पर आता है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन जो है उसमें क्या करेंगे हम लोग? तो आप देखो कि यहाँ पर जो है जिंक, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है वो किसका है? जिंक ऑक्साइड का है. इसके बाद हम लोग ये भी देखने वाले हैं. तो जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करते हैं, जिंक ऑक्साइड विल बी हीटेड, तो क्या होगा? ऐसा लिखो जिंक ऑक्साइड इट गिव्स Zn+2 plus 2 इलेक्ट्रॉन plus 1/2 O2 plus 1/2 O2. जिंक ऑक्साइड आपके पास जो होता है वो व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है. जिंक ऑक्साइड क्या होता है? व्हाइट कलर का पाउडर होता है. बराबर है. When it is heated, ऑक्सीजन जो है बराबर, ऑक्सीजन यहाँ पर गैसेस फॉर्म में निकल जाएगा. जिंक ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू Zn+2 1/2 O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन. तो धीरे धीरे होगा क्या बेटा इसके अंदर? आप देखोगे कि ये जो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, पूरे क्रिस्टल की बात कर रहा हूं मैं, तो वो वहां पर मान लो कि यहाँ से Zn+2 भी चला जाता है और इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाते हैं, तो वो अपने किसी भी एक इंटरस्टिशियल साइट के अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर है नेबरिंग साइट में Zn+2 और इलेक्ट्रॉन अपनी नेबरिंग साइट के अंदर आ जाते हैं. इलेक्ट्रॉन और जिंक Zn+2 अपने नेबरिंग साइट में आ जाते हैं, और इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ पर जो वैकेंसी जनरेट होती है बराबर, जो वैकेंसी जनरेट होती है वो यहाँ पर मान लो कि जिंक ऑक्साइड को जैसे आपने हीट किया तो पहले तो ये जिंक ऑक्साइड था बराबर है, और उसके क्रिस्टल के फॉर्म में कैसे होगा? Zn+2 O2- के फॉर्म में होगा. तो इसके सारे पॉइंट्स ऐसे ही है. जहां पर जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है, इट विल बी white color. When it is heated it becomes yellow color, and Zn+2 and 2 electron occupy the neighboring site position. Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जनरेट हुए वो अपने इंटरस्टिशियल पोजीशंस पे वहां पर नेबरिंग साइट पे अरेंज हो जाएंगे. इसकी वजह से इसका जो फॉर्मूला है उसमें लिखते हैं Zn1+X और O. क्या लिखेंगे? Zn1+X O. तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा कैटायन वहां पर मिलेगा हमें. सो दैट इज ऑल अबाउट जिंक ऑक्साइड बराबर. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन मेटल एक्सेस के अंदर आता है. इसमें ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है. जो टू द टेक्स्ट दिया हुआ है उसको फिगर एक बार आ जाएगी तो सारा कंटेंट अपने पास आप लर्न हो जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बराबर. मेटल डेफिशिएंसी जो डिफेक्ट है उसके अंदर एग्जांपल आप देखो तो कौन सा लिया हुआ है? आपकी टेक्स्ट बुक में भी Fe होगा. आयरन ऑक्साइड की रेंज है यहाँ पर लिखी हुई कि 0.93 से लेकर 0.96 है. ऑक्सीजन के बाद में 1 लिखा हुआ है बराबर है. तो आयरन ऑक्साइड जो होता है उसके अंदर Fe जो होता है जनरली दो फॉर्म में होता है, Fe+2 एंड Fe+3. यहाँ पर फिलहाल मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ कि जैसे A+ है, यहाँ पर B- है, फिर A+ हुआ, B- हुआ, यानी कि मान लो कि Fe+2 और यहाँ पर मान लो कि ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर वापस क्या आएगा? B-, यहाँ पर क्या आएगा? A+, B-, फिर क्या आएगा? A+, फिर नीचे क्या आएगा? A+, B-, फिर वापस क्या आएगा? A+ और वापस
B माइनस, ऐसा क्रिस्टल है मेटल डेफिशिएंसी के अंदर, बराबर। अब आगे हम लोग क्या सीखेंगे इसके अंदर कि जब हम लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है, मेटल डेफिशिएंसी यानी मेटल का कम होना, सीधी सी बात है। व्हेन आयरन ऑक्साइड जो है उसके अंदर की कहानी है। आयरन ऑक्साइड को हम लोग जब हीट करेंगे, बराबर, तो क्या होगा, ऐसा क्रिस्टल बनाना जहां पर मेटल की डेफिशिएंसी है, बराबर, ऐसा क्रिस्टल बनाना जहां पर मेटल की डेफिशिएंसी है। तो लुक एट दैट, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसमें मतलब कि Fe+2 आयन है, सारी जगह पर क्या है, Fe+2 आयन है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि उसके अंदर Fe+3 आयन्स जब प्रोसेस होती है तब आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि Fe+2 और Fe+3 के अंदर Fe+2 जो है वो कितने निकलेंगे और कितने, देखो मान लो कि यहाँ पर 3 Fe+2 निकल गए और उसकी जगह पर 2 Fe+3 आ गए। आपको क्या समझना है, 3 Fe+2 विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 Fe+3। 4 तो कैसा रहा, बैलेंस ही रहा ना, कि मान लो कि यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3 जगह से क्या हो गए, Fe+2 विल बी रिमूव और उसकी जगह पर क्या आ गया बेटा, Fe+3 कितने आए, 2 आए। तो एक जगह तो वैकेंसी होगी कि नहीं, ये वैकेंसी किसकी आई, ये वैकेंसी किसकी आई, कैटायन की वैकेंसी आई, बराबर, कैटायन की वैकेंसी आई। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। टिपिकल एग्जांपल है some of the Fe+2 ions will be, some of the Fe+2 ion किसी भी रीजन से Fe+2 आयन अपनी जगह से मिसिंग है, बराबर है, और उसकी जगह पर क्या आ जाता है, वहां पर Fe+3 आ जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, बराबर। तो अभी सारी की सारी डिफेक्ट जो है उसको अच्छे से लर्न करते जाओ और उसको अच्छे से याद करो, बराबर। सो दैट इज ऑल अबाउट इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक में 2 पार्ट आपको याद रखना है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बराबर है, उसमें पहला पार्ट है ड्यू टू एनर्जी वैकेंसी, एफ सेंटर वाला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, बराबर है। जो जिंक ऑक्साइड वाला एग्जांपल है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। इतना लिख लो, फिगर ड्रॉ कर लो, बराबर है, और कंप्लीट करो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ होगा कि NaCl is doped with 10⁻³ 10⁻³ मोल SrCl2, यानी कि अभी हमने क्या सीखा बेटा कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर 2 Na+ जाएंगे तो एक Sr+ वहां पर आ जाएगा, बराबर है। तो इम्प्योरिटी किसकी है, SrCl2 की है ना, तो वही बात पूछ रहे हैं। NaCl dropping with 10⁻³ mole SrCl2, that's it. What is the concentration of cationic vacancy, यानी SrCl2 का डोपिंग किया। देखो डोपिंग का मतलब ये होता है कि आपके क्रिस्टल के अंदर आप कोई चीज ऐड कर रहे हो, बराबर है। NaCl है, इट इज डॉप्ड विथ SrCl2, Sr+2 होता है, Na+1 होता है, 2 Na+ चले गए, एक Sr+2 आ गया, एक वैकेंसी जनरेट होगी। तो कितनी वैकेंसी जनरेट हो रही, अगर तुम्हारे पास NaCl है उसका डॉपिंग 10⁻³ मोल से होता है, बराबर। तो इसका लॉजिक कहां से स्टार्ट होगा, अगर हम लोग यहां से देखें तो NaCl ड्रॉप हो रहा है 10⁻³ मोल से। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 100 मोल्स, लिखो वहां पर 100 मोल्स ऑफ NaCl डॉप, 100 moles of NaCl, परसेंटेज में है ना, 100 moles of NaCl doped with 10⁻³ mole, 10⁻³ moles of SrCl2, बराबर। ध्यान से सुनो, 100 moles of NaCl doped with 10⁻³ moles of SrCl2, ये सिर्फ इसका इंटरप्रिटेशन है। 100 moles of NaCl जो है उसमें डॉपिंग कितना हुआ, 10⁻³ मोल्स ऑफ SrCl2। अगर आपके पास NaCl का सिर्फ 1 मोल होता, 1 मोल ऑफ NaCl इज डॉप्ड विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ SrCl2, तो 1 into
1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁵ मोल SrCl2। क्या आएगा? 10⁻⁵ मोल SrCl2। कहानी में ट्विस्ट जो है वो यहाँ इसको इंटरप्रेट करना है कि NaCl डॉप हो रहा है 10⁻³ मोल SrCl2, यानी कि परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग ले सकते हैं 100 मोल्स ऑफ NaCl डॉप विथ 10⁻³ मोल SrCl2, देन 1 मोल NaCl is डॉप विथ 10⁻⁵ मोल ऑफ SrCl2। नाउ वी नो दैट कि जितने SrCl2 डालेंगे एक ऐसा प्लस सामने एक कैटायनिक वैकेंसी को जनरेट कर रहा है, हाँ या ना? तो उसके बेसिस पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ Sr+2 आयंस, नंबर ऑफ Sr+2 आयन। कैटायनिक वैकेंसी कितनी जनरेट होती है? जितना सामने SrCl2 आप ऐड करते हो, यानी एक Sr+2 आया तो एक कैटायन की वैकेंसी जनरेट हुई, 2 कैटायन आए तो 2, तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी जो है उसके बेसिस पे ही नंबर ऑफ Sr+2 आयंस हमें मिल सकते हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी ढूंढने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ Sr+2 आयन। नंबर ऑफ Sr+2 आयन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस का मतलब क्या होता है? मोल इनटू दैट मोल। तो ये मोल आ गया, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्या करेंगे? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो 10⁻⁵ इनटू Na की वैल्यू पुट अप करो, 10⁻⁵, 6.022 10⁻23, तो फाइनल आंसर 0.622 10 टू पावर, ये निकाल दो 5 बराबर 3, ये गए 2, तो क्या आ जाएगा? 18 मोल, या 18 मोल। नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr+2 आयन, तो मोल कितने थे? मोल इनटू Na कर लो, यू गेट द आंसर, इतने आएंगे। नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी पर मोल कितनी होगी? इतनी होगी। क्लियर है? अब एक और डेटा लिखा हुआ है मैंने, एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड, अपने थ्योरी में भी क्या पढ़ा है? आयन ऑक्साइड। आयन ऑक्साइड था ना FeO, तो 0.93O, यहां से लेकर रेंज कहां तक है? 0.96 तक। इसका मतलब इसमें प्योर Fe+2 नहीं है। आयन ऑक्साइड कंटेन्स Fe+2, Fe+3, Fe+3, सम ऑफ द Fe+2 आयन रिप्लेस बाय Fe+3। इसी तरह से इसमें देखो, एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज अ फॉर्मूला NiO, ये पहले लिखो, चलो, निकल 0.98, ऑक्सीजन 1, बराबर है, यानी एक ऑक्सीजन है फॉर्मूला के अंदर जनरली, तब उसके सामने 0.98 बराबर है निकल का फ्रैक्शन है। अगर आपको इस 100 ऑक्सीजन पे 98 निकल, ऐसा मान के चलो, 100 पे 98 बराबर। What fraction of nickel exists as a Na+2? फ्रैक्शन ढूंढना है Na+2 का भी और Na+3 का भी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे आयन ऑक्साइड में Fe+2 Fe+3 भी होता है, सम ऑफ द Fe+2 आयन रिप्लेस बाय Fe+3 आयन, और उसकी वजह से वहां पर वैकेंसी जनरेट होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी Na+2 जो है इट विल बी रिप्लेस बाय Na+3 आयन, बराबर। मान लो कि आपके 3 Na+2 चले जाते हैं तो उसके सामने 2 Na+3 आएंगे ना, ऐसा है। तो ये थियरी पार्ट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड में आपको सिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर मान के चलो कि निकल 0.98, ऑक्सीजन 1 जो लिखा हुआ है उसमें लिखो सामने सम Na+2 आयंस, बराबर है, रिप्लेस बाय Na+3। पहला स्टेटमेंट तो ये होना चाहिए कि सम ऑफ द Na+2 आयन रिप्लेस बाय Na+3 आयंस, बराबर है। कंपाउंड, अब देखो एज्यूम कर रहे हैं, सपोज नंबर ऑफ Na+2 आयन, नंबर ऑफ Na+2 आयंस मुझे मालूम नहीं है कितने हैं, तो मैं इसको x एज्यूम कर रहा हूँ। Na+2 को क्या एज्यूम कर रहा हूँ? x। आप Na+3 को भी x कर सकते हो, वाइस वर्सा। तो दूसरा क्या आएगा? नंबर ऑफ Na+3 आयंस कितने होंगे? अगर Na+2 x है, टोटल कितने? 0.98,
तो Na+3 में भी 0.98 माइनस x, एग्री और नॉट? Na+2 अगर x है तो Na+3 कितने होंगे? 0.98 माइनस x, बराबर है, क्योंकि दोनों का टोटल तो क्या होना है? 0.98 होना ही चाहिए। अब चेक कर लो, दोनों का एडिशन करो तो क्या मिलेगा? 0.98। तो इसमें Na+2 भी है, Na+3 भी है, सम Na+2 रिप्लेस बाय Na+3, तो फ्रैक्शन ढूंढना है, कितने Na+2 है, कितनी Na+3 है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सपोज कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है। सपोज Na+2 को x एज्यूम किया और Na+3 को 0.98 माइनस x। अब जरा ध्यान से देखो, कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, बराबर। आप बैलेंसिंग में ध्यान रखते हो ना, जैसे FeS लिखते हो तो +2 -2, NaCl +1 -1, तो वही हुआ ना, +-2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन इज इक्वल टू, हर बार क्या होता है? इक्वल ही होता है, बराबर, इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। पॉजिटिव चार्ज में हमारे पास कैटायन कितने हैं? 2 है, Na+2 है और Na+3 है, Na+2 और Na+3। Na+2 कैसे सपोज किया? x, तो x को चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? चार्ज से, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, तो क्या होगा? +2 जो है Na+2 कैसे एजेंगे? x, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2x +3 इंटू ये चार्ज है, 3 इंटू नंबर ऑफ आयंस, तो 3 इंटू 0.98 माइनस x, ये हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। एग्री? इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, मैग्नीट्यूड देखो -2 होता है, लेकिन हमें प्लस माइनस नहीं निकल के चलना है 2, तो ऑक्सीजन का जो चार्ज वो कहता है कैसा है बेटा? 2 है, बराबर है। इधर +2 -2, प्लस माइनस नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है? यहाँ पर 2 लेकर चलना है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा आगे? तो 2x है, 3 को 0.98 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 2.94 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या आएगा? 2x माइनस 3x यानी माइनस x है सामने तो प्लस x, ये 2 इधर आया, तो x विल बी क्या आएगा? 0.94, क्या आएगा? 0.94। x आपने किसको एज्यूम किया था? नंबर ऑफ Na+2 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ रही है? 0.94, ये पकड़ के चलो, बराबर है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, यहाँ पर इधर ये जो x की वैल्यू आ गई 0.94 है, बराबर है। तो ये नंबर ऑफ आयंस Na+2 क्या आ रहा है? हाँ या ना? बराबर है। तो उसके बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हो? Na+3 भी निकाल सकते हो। Na+3 कैसे निकाल सकते हो आप? 0.98 माइनस x, 0.98 माइनस x हो जाएगा 0.94, तो ये कितना आएगा? 0.04 आएगा कि नहीं आएगा? बराबर। तो इससे आपको आंसर मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि भाई फ्रैक्शन ऑफ Na+2 कितना आया? Na+2 0.94, कीजिए मेरे साथ, 0.94 अपॉन 0.98, ये फ्रैक्शन आएगा 0.94 अपॉन 0.98, कितना आ रहा है? चेक करो, चलो फटाफट, कितना आ रहा है वहां पर? 0.96 और इंटू 100 कर दो तो ये आपका आएगा 96, यानी परसेंटेज कितना आएंगे? 100। फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 0.96 आ रहा है, बराबर है। इसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ Na+3 टोटल परसेंटेज कितने होते हैं? 100 में से 96 माइनस कर दो तो 4% आएगा। फ्रैक्शन ऑफ Na+3 कितना आएगा बेटा? 4%। अगर किसी को फ्रैक्शन ऑफ Na+3 बहुत इजी है, एक का फ्रैक्शन आ जाएगा, दूसरे का अपने आप मिल जाएगा। फिर से ध्यान दो, हमारे पास डेटा था NiO 0.98 और 1 एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एक्सिस्ट एज Na+2 Na+3। तो सबसे पहली बात क्या कि हमें सपोज करना है Na+2 आयन दैट इज x, Na+3 आयंस को कैसे करना है? 0.98 माइनस x, दोनों का टोटल ये आना चाहिए।
कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटायन इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द एनायन। यहां पर चार्ज को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, चार्ज इंटू एक्स 2x 3 इंटू 0.98 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0.94। 0.94 जो आपके x की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ Na+2 कितने मिल रहे हैं बेटा 0.94 मिल रहे हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ Na+2 विल बी 0.94 अपॉन 0.98, फ्रैक्शन आएगा 0.96 मल्टीप्लाई 100 तो परसेंटेज, ये क्या आ रहा है परसेंटेज। इसका फ्रैक्शन जो है ना, ये तो परसेंटेज आ गया, इसका तो फ्रैक्शन ढूंढना है तो ऐसे भी कर सकते थे कि भाई जो हमारा आ रहा था 0.04, यहाँ पर आया ना 0.04 डिवाइडेड बाय 0.98 कर लो तो ये आएगा आपका 0.04 आएगा, और परसेंटेज में निकालना तो 4%, बराबर है। तो आज के जो टॉपिक थे उसके हमने न्यूमेरिकल्स भी किए, एक इम्प्योरिटी इफेक्ट वाला किया और एक हम लोग जो अभी कर रहे हैं दैट इज, ये कौन सा टॉपिक था, मेटल नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट वाला है। कौन सा है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट के अंदर ये वाला है। तो उसके अंदर ये सम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से ये कंसेप्ट भी सामने आ जाएंगे।